हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो कि आपके वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पीसीएस एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सीजीपीसीएस के तो सिलेबस में भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए आइए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि भारत ने अंतिम बार ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? तो ये डेटा कुछ पुराने हैं, इस हिसाब से जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मॉस्को। फिर निम्नलिखित में से कौन पोल वॉल्ट में अनेक विश्व रिकॉर्ड बना चुका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सजय बुबका। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेश कुमार। फिर है गत फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? तो ये आप अभी के डेटा के हिसाब से देख लेंगे कि 2024 में किसने जीता है, ये आप देख लेंगे, ठीक है? फिर देखिए मैच द कॉलम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे सचिन तेंदुलकर किससे रिलेटेड है? तो याद रखिए क्रिकेट से। गीत सेठी, गीत सेठी किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा बिलियर्ड्स से। प्रकाश पादुकोण किससे रिलेटेड है बताइए? इजी क्वेश्चन है ये तो, बैडमिंटन से, ठीक है। महेश भूपति किससे रिलेटेड है? ये टेनिस से, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन है कि ज्योति रंधावा जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा ज्योति रंधावा जो है वो गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। फिर है पीटर सैम्प्रास टेनिस का यह ग्रैंड स्लैम नहीं जीत पाए थे। तो याद रखिएगा ये फ्रेंच ओपन नहीं जीत पाए थे, बाकी इन्होंने यूएस ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन तीनों ही जीता है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है मैच द कॉलम, सबसे पहले लिखा हुआ है बॉलिंग, ठीक है। तो बॉलिंग पिन्स, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट हमारा ऑब्डोमन गार्ड, ठीक है। और बिलियर्ड्स खेल से कौन सा रिलेटेड है? तो क्यू। और गोल्फ, गोल्फ से रिलेटेड है टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए रोवर्स कप किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा जो रोवर्स कप है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। फिर है रिंग, जिस खेल के मैदान का नाम है वह कौन सा खेल है बताइए? तो याद रखिएगा ये है बॉक्सिंग। ड्यूक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ड्यूक का संबंध जो है वो शतरंज से है। फिर है होलकर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो होलकर ट्रॉफी का संबंध जो है गोल्फ से है। फिर है ओलंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह में 5 गुथी हुई विभिन्न रंगों की वलय है, एशिया को दर्शाने वाली रिंग का रंग क्या है? तो याद रखिएगा एशिया को दर्शाने वाली रिंग का जो रंग है वो है हमारा पीला। फिर है गुरु हनुमान सिंह किस खेल से संबंधित रहे थे? तो गुरु हनुमान सिंह जो है वो कुश्ती से रिलेटेड थे। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता की जो ट्रॉफी है वो किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा थॉमस कप। थॉमस कप जो है पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता की ट्रॉफी ट्रॉफी है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें से बैडमिंटन प्रतियोगिता की ट्रॉफी कौन सी है, तो याद रखिएगा जो थॉमस कप होती है वो बैडमिंटन प्रतियोगिता की ट्रॉफी होती है। अब इसमें बता रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, बेमेल को बताना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा बेमेल है। सबसे पहले देखिए पेस भूपति, ये सही है। और वुडफोर्ड वुड ब्रिज ये भी सही है। कॉर्नेल गॉलब्रेथ भी सही है। लेकिन मार्क वॉ स्टीवॉ ये सुमेलित नहीं है। फिर देखिए क्रिकेट में 21वीं सदी का आखिरी विश्व कप किसने जीता था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले के डेटा के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है। फिर देखिए पिंच हीटर जो है वो मूलतः किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा जो पिंच हीटर है वो मूलतः संबंधित है बेसबॉल से। फिर है विलियम्स बहनों की ख्याति का क्या कारण है? तो याद रखिएगा विलियम्स बहनों की ख्याति का कारण है टेनिस, ठीक है। फिर देखिए उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो उबेर कप है ना वो किसके लिए दिया जाता है? तो वो दिया जाता है महिला बैडमिंटन के लिए, ठीक है। फिर देखिए डिकेथनॉल, डिकेथनॉल क्या है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये 10 आइटम की प्रतियोगिता है, ठीक है। उसको डिकेथलॉन कहते हैं, ठीक है। फिर है उसके बाद पेनाल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 गज।
थर्ड मैन कहाँ रखा जाता है? तो याद रखिएगा जो थर्ड मैन है, वो स्लिप एवं गली के पीछे रखा जाता है। फिर है डिएगो माराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा डिएगो माराडोना का जो नाम है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? बताइए कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, फुटबॉल से। फिर एक ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा जो ग्रैंड स्लैम होता है, वो टेनिस से रिलेटेड होता है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर एक किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहते हैं? तो याद रखिएगा कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए किस खेल में विश्वनाथ आनंद विख्यात हैं? तो बताइए कौन से खेल में विश्वनाथ आनंद विख्यात हैं? तो देखिए विश्वनाथ आनंद जो है वो हम सबको पता है कि शतरंज के खिलाड़ी हैं और अभी हाल ही में जो सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने हैं वो कौन बना है? चेस का गुकेश बने हैं, ठीक है? डी गुकेश। ठीक है, उसके बाद देखिए विश्व ओलंपिक 2012 कहाँ पे हुआ था? देखिए ये 2012 के ये एमसीक्यूज़ है, उस बेस पे बनाया गया है, ठीक है? तो इसको आप अभी देख लेंगे कि विश्व ओलंपिक 2024 कहाँ पे हुआ था? हम सबको पता है पेरिस में हुआ था, ठीक है? फिर देखिए किस खेल में गुगली का प्रयोग होता है? बताइए कौन-सा ऐसा खेल है जिसमें गुगली का यूज़ होता है? बताइए। क्रिकेट में गुगली का यूज़ होता है। फिर देखिए किस मशहूर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट गेंदबाज ने कहा है कि उसे सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी को सोचकर रात में बुरे सपने एवं घबराहट आती है? तो याद रखिएगा ये बोला था शेन वॉर्न ने। फिर है शताब्दी का विज़डेन भारतीय क्रिकेटर है। शताब्दी का विज़डेन भारतीय क्रिकेटर है कपिल देव। कुछ समय पूर्व अमेरिकन निग्रो टाइगर वुड्स ने किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था? तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा गोल्फ। निम्नलिखित में से कौन शतरंज की खिलाड़ी नहीं है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो संध्या अग्रवाल है, वो शतरंज की खिलाड़ी नहीं है। बाकी भाग्यश्री थिप्से, अनुपमा गोखले, किरण अग्रवाल ये सब जो है ये चेस प्लेयर हैं, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आपके वन डे एग्ज़ाम में आते ही आते हैं 1-2। तो ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप इसे बार-बार पढ़ेंगे तो। भले ही डेटा पुराने हो लेकिन वो प्लेयर उससे ही रिलेटेड है, ठीक है? फिर विंबलडन ओपन जो है वो किस देश से संबंधित है? बताइए। ये क्वेश्चन सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बताइए किससे रिलेटेड है? तो टेनिस से, ठीक है? फिर उसके बाद है कौन भारतीय बिलियर्ड का विश्व विजेता नहीं बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष अग्रवाल। फिर है निशा मोहता का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो याद रखिएगा ये किससे संबंधित है? शतरंज से। प्रसिद्ध ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी शंकर लक्ष्मण किस स्थान पर खेलता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोलकीपर। फिर देखिए कि किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं? तो किसको चाइना मैन कहते हैं? तो याद रखिएगा कि बाएं हाथ की धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद जो होती है उसे हम कहते हैं क्रिकेट में चाइना मैन। मतलब अगर लेफ्ट हैंड को यूज करके धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई जो ऑफ ब्रेक गेंद होती है उसको हम बोलते हैं चाइना मैन। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो बताइए कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने फुटबॉल का विश्व कप जो है वो 5 बार जीता है? तो याद रखिएगा वो ब्राज़ील है। फिर है वर्ष 2008 में ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? तो वर्ष 2008 में जो ओलंपिक है वो बीजिंग में हुआ था। फिर है द्रोणाचार्य पुरस्कार किन व्यक्तियों को दिए जाते हैं? तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो प्रशिक्षक को दिए जाते हैं, ठीक है? कोच को। पहले बात तो ये है कि आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये क्वेश्चन भी जो है वो एसएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एसएससी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपने देखा होगा कि कोई भी ईयर का करंट अफेयर पूछ लेता है, किसी भी ईयर का, ठीक है? तो इसके लिए आपका ये क्लास इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर है गौस मोहम्मद का संबंध किस खेल से था? तो याद रखिएगा गौस मोहम्मद का जो संबंध है वो हॉकी से था। फिर है अंजू बॉबी जॉर्ज को किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक मिला है? तो याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर डी लंबी कूद। फिर है 2013 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? रोंजन सोढ़ी को।
फिर है तानिया सचदेव कौन है? तानिया सचदेव कौन है? ऑप्शन नंबर ए शतरंज खिलाड़ी, ठीक है? तानिया सचदेव जो है वो शतरंज खिलाड़ी हैं। फिर देखिए इसमें मैच द कॉलम है, आइए इसे मैच कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कुत कुत्राली स्वर्ण, ये तैराकी से रिलेटेड है। फिर क्या लिखा है? जसपाल राणा, जसपाल राणा जो है निशानेबाज से रिलेटेड है। फिर है नंदू नाटेकर, नंदू नाटेकर जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। अनुपमा गोखले, ये चेस से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ मैच द कॉलम में क्या दिया हुआ है? ऐशबाग स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पे है बताइए? तो याद रखिएगा जो ऐशबाग स्टेडियम है वो हमारा भोपाल में है। उसके बाद क्या है? ब्रैबोर्न स्टेडियम, ये हमारा मुंबई में है। फिर एक ग्रीन पार्क कानपुर में है। ईडन गार्डन्स कोलकाता में है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता बताइए तो? कब जीता था हॉकी में पहली बार गोल्ड कब जीता था भारत ने? बिल्कुल सही, ये जीता था 1928 में। फिर है ओबेदुल्ला गोल्ड कप कौन से खेल के लिए दिया जाता है? तो याद रखिएगा ये जो ओबेदुल्ला गोल्ड कप है ये हॉकी से रिलेटेड है। फिर है शब्द बोगी का संबंध कौन से गेम से बताइए? बिल्कुल सही, गोल्फ से रिलेटेड है, गोल्फ से बोगी। अर्जुन पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि मिलती है बताइए? अर्जुन पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि मिलती है? 5 लाख। फिर है अभी वर्तमान में अगर चेंज हो गया होगा तो आप इसके देख सकते हैं, ठीक है? फिर है वर्तमान सहस्त्राब्दी का पहला ओलंपिक किस शहर में आयोजित हुआ? बताइए कौन से शहर में हुआ? तो ये सिडनी में। C8 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी कौन है? तो ये उस टाइम पे कपिल देव थे। फिर है बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? बाईचुंग भूटिया, तो याद रखिएगा बाईचुंग भूटिया रिलेटेड है फुटबॉल से। फिर देखिए विंबलडन जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ये आज भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा, विंबलडन जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो कौन है बताइए? बिल्कुल सही, वो है सानिया मिर्जा। फिर ओलंपिक में खेलने वाले छत्तीसगढ़ के हॉकी के खिलाड़ी कौन है बताइए इनमें से? बिल्कुल सही, क्लाडियस। फिर उसके बाद है फीफा वर्ल्ड कप कौन से खेल से संबंधित है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, हम सबको पता है कि फीफा फुटबॉल से रिलेटेड है। फिर है वार्निंग, पेनल्टी, पॉइंट और स्टिकलर्स शब्दावली किससे संबंधित है बताइए? आप लोगों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, बताइए किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है कुश्ती से। फिर है जॉन शेर खान किस खेल से संबंधित है? तो जो जॉन शेर खान है वो किससे रिलेटेड है? याद रखिएगा स्क्वाश से रिलेटेड है, ठीक है? फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश के विरुद्ध मानवाधिकार हनन का प्रस्ताव पारित हुआ? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। फिर है चेकमेट किस खेल से संबंधित है? तो शीर्ष को याद रखिएगा शतरंज से रिलेटेड है। फिर देखिए एक थके हुए खिलाड़ी को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शीघ्र ऊर्जा प्राप्त होगी? तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट से। फिर है क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो शीर्ष को याद रखिएगा बिलियर्ड से। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस अंतर्राष्ट्रीय खेल के लिए दिया जाता है? तो शीर्ष को याद रखिएगा हॉकी के लिए, ठीक है? फिर है सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांड की लड़ाई, तो याद रखिएगा जो सांड की लड़ाई है वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। फिर है खिलाड़ी और खेल, आइए इसे देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हाशिम अमला, हाशिम अमला जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है? हाशिम अमला किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। फिर विश्वनाथ आनंद हम सबको पता है चेस से रिलेटेड है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किससे रिलेटेड है बताइए? ये निशानेबाजी से। डेविड बैकहम ये फुटबॉल से रिलेटेड है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए नीचे दिए गए खेल और शब्द के जोड़े दिए गए हैं, मैच करना है, ठीक है? सबसे पहले बिलियर्ड से रिलेटेड हो जाएगा क्यू, तो हमें देखना है कि ई में 1, ये ई में 1 अगर हमें एक भी पता रहता तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर ए। पांचों महाद्वीपों को तैरकर लांघने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है? कि पांचों महाद्वीपों को तैरकर लांघने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? बताइए कौन है? बिल्कुल सही,
बुला चौधरी हैं। फिर पिंग पोंग किस खेल का दूसरा नाम है? तो याद रखिएगा जो पिंग पोंग है वो टेबल टेनिस का दूसरा नाम है। भारतीय खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, भारतीय खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। देश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो देश का जो पहला खेल विश्वविद्यालय है वो स्थित है ग्वालियर में। फिर राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी की स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी? तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि वो कहाँ की गई थी, तो बेंगलुरु में। इनमें से किसे सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए प्रथम टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर को। इनमें से किसे वर्ष 2012 का सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार दिया गया? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शरद यादव। फिर है पुस्तक द बेस्ट ऑफ माय लाइफ के लेखक कौन है? जो पुस्तक है द बेस्ट ऑफ माय लाइफ उसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा उसके जो लेखक है युवराज सिंह है, ठीक है। फिर देश का पहला पूर्ण महिला मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, देश का पहला पूर्ण महिला मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है बताइए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सोनीपत में। फिर देखिए वर्ष 2014 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस राष्ट्र को प्राप्त हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया को। फिर अखिल भारतीय शतरंज महासंघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज अकादमी की जो स्थापना है वो भारत में कहाँ की जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोल्लीकोट केरल में। वर्ष 2015 से महिला विश्व कप फुटबॉल में कितने टीम भाग लेंगी? बताइए कितने टीम भाग लेगी? तो ये 24। फिर उसके बाद है कि महिला खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों में प्रवेश मिला। तो याद रखिएगा 1923 में। टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाने का कीर्तिमान किसके नाम है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी ब्रायन लारा। फिर प्रथम भारतीय फॉर्मूला वन कार रेसर है, इस चीज को याद रखिएगा नारायण कार्तिकेयन। फिर है WTA खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? WTA का खिताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो इस चीज को याद रखिएगा ये है सानिया मिर्जा। फिर है नाइट वॉचमैन के रूप में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का जो विश्व कीर्तिमान धारी बल्लेबाज है वो कौन है? तो इस चीज को याद रखिएगा ये है जैसन गिलेस्पी। फिर देखिए नेताजी सुभाष जो है वो खेलकूद संस्था का नेताजी सुभाष खेलकूद संस्था एक संस्था है, ठीक है। नेताजी सुभाष खेलकूद संस्था उसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तो बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये है पटियाला में। फिर है कि वह बल्लेबाज जिसने लॉर्ड्स के मैदान में लगातार 3 बार शतक बनाए हैं वह कौन है? तो याद रखिएगा दिलीप वेंगसकर। विश्व कप क्रिकेट में प्रथम हैट्रिक लेने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? तो याद रखिएगा चेतन शर्मा को। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप विजेता पहला भारतीय कौन है? तो याद रखिएगा यासीन मर्चेंट को। फिर सर्वाधिक तेज गति से तैरने वाली शैली है, बताइए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी फ्री स्टाइल। फिर वनडे क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत रन बनाने का जो कीर्तिमान है वो किसने स्थापित किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी वीरेंद्र सहवाग। फिर है क्वींस बेरी रूल। क्वींस बेरी रूल किससे संबंधित है? इस चीज को याद रखिएगा, तो ये रिलेटेड है मुक्केबाजी से। क्वींस बेरी रूल इज रिलेटेड विद द मुक्केबाजी, ठीक है। फिर एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय महिला बैट्समैन कौन है? बताइए कौन है। बिल्कुल सही, ये है मिताली राज, ऑप्शन नंबर सी। फिर अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इसके जो प्रथम खिलाड़ी है वो है GS रंधावा। फिर है अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये कौन है? ये मैरी डिसूजा। ओलंपिक खेलों के फाइनल तक पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन रह चुका है? तो याद रखिएगा ये है मिल्खा सिंह। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के किस विधा से संन्यास लेने का फैसला किया है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये है T20 से भी और वनडे से भी टेस्ट, ये सभी से क्या ले चुके हैं? संन्यास ले चुके हैं सचिन तेंदुलकर, ठीक है। फिर देखिए वह एशियाई खेल जिसमें PT उषा 4 स्वर्ण पदक जीतकर उड़न परी यानी कि गोल्डन गर्ल कहलाई, बताइए।
बिल्कुल सही, 1986 सियोल में। फिर है 12 अगस्त 2012 को लंदन ओलंपिक के अंतिम दिन भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रहे किस भारतीय पहलवान ने भारत को रजत पदक दिलाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुशील कुमार, ऑप्शन नंबर सी। गौतम गंभीर से पूर्व 5000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की संख्या कितनी है बताइए? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी 8। फिर है देश का पहला महिला डाकघर कहाँ स्थापित किया गया है? तो हम सबको पता है, नई दिल्ली में। फिर है लंदन ओलंपिक में गोल्डन हैट्रिक बनाने वाले धावक का क्या नाम है? तो याद रखिएगा उसैन बोल्ट, ऑप्शन नंबर सी उसैन बोल्ट। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने राजनीतिक संबंधों में कमी की है बताइए? बिल्कुल सही, इटली के साथ। फिर है ब्यूटी विद पर्पस का खिताब जीतने वाली महिला कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वान्या मिश्रा। फिर देखिए, परमाणु हथियारों की गुणवत्ता में निरंतर वृद्धि करने वाला देश कौन सा रहा है बताइए? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पाकिस्तान। फिर उसके बाद है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विलास राव देशमुख अपने जीवन काल में कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। फिर है लंदन अब तक कितने ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है? तो उस टाइम तक ये 3 था, अभी के डेटा के हिसाब से आप इसको करेक्ट कर लेंगे। भारत की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी का नाम बताइए? बताइए वो कौन सी कंपनी है? याद रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में एक है कि बाजार का पूंजीकरण कितना है? तो याद रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है उसका पूंजीकरण उस टाइम के हिसाब से है इसमें, तो ये इरेलीवेंट हो जाएगा। ये आप अभी के डेटा के हिसाब से देख लीजिएगा, हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने जैसा नहीं है। फिर लिखा है सप्रग सरकार के सुशील कुमार शिंदे कौन सा विभाग सौंपा गया? ये भी अभी के हिसाब से नहीं है। हाँ, फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पश्चात लगातार दूसरी बार उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने वाले उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये है मोहम्मद हामिद अंसारी, ठीक है। फिर देखिए, इनमें से किस भारतीय को अमेरिका का राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इस चीज को याद रखिएगा, रतन टाटा को। फिर है कुलांदेई फ्रांसिस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रमन मैग्सेसे पुरस्कार। फिर देखिए, बीटी बैगन के बीजों का परीक्षण किस जानवर पर किया गया? याद रखिएगा बीटी बैगन के बीजों का जो परीक्षण है वो किस जानवर पर किया गया? तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेमनों पर। फिर ईरान टुडे 25 ईयर्स आफ्टर द इस्लामिक रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद हामिद अंसारी, ठीक है। फिर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम बार अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखने वाली अमेरिकी महिला यात्री का क्या नाम है? बताइए क्या नाम है? बिल्कुल सही, सैली राइड, ठीक है। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी सूडान। फिर देखिए कि जो लंदन ओलंपिक है उसमें प्रथम स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था बताइए? बताइए कौन सा कंट्री था? बिल्कुल सही, चाइना। फिर है मंगल ग्रह पर क्यूरियोसिटी यान भेजने वाले देश का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। मंगल ग्रह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इस चीज को याद रखिएगा, जो मंगल ग्रह है उसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और फिर है लंदन ओलंपिक 2012 के उद्घाटन समारोह में ओलंपिक मशाल लेकर दौड़ने वाले भारतीय नायक का क्या नाम है? तो इस चीज को याद रखिएगा कि उनका नाम नाम जो है वो अमिताभ बच्चन है। फिर यहाँ पूछ रहा है कि किन दो ग्रहों में बहुत सी समानताएं पाई जाती हैं? तो इस चीज को याद रखिएगा कि जो पृथ्वी है उसकी मंगल से समानता पाई जाती है। कुचिपुड़ी कला अकादमी का निर्माण करने वाले प्रसिद्ध नर्तक कौन हैं? तो इस चीज को याद रखिएगा, ये है वेम्पति चित्रा सत्यम। किस राज्य ने ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को जानने के लिए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशनों की स्थापना की है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। फिर है लंदन ओलंपिक 2012 में पुरुषों की 7 गुणा 100 मीटर रिले दौड़ में सर्वप्रथम उसेन बोल्ट ने रिले दौड़ को कितने समय में पूर्ण कर लिया था? तो इस चीज को याद रखिएगा, इन्होंने 36 सेकंड में ही लगभग पूरे कर लिए थे। फिर है प्रथम पी
155 नामक स्वदेशी बोफोर्स तोप को निर्मित करने का श्रेय किस शहर को दिया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कानपुर। फिर है एलिगेट रिस्टी शॉट के लिए पहचाने जाने वाले जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनका क्या नाम है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, वीवीएस लक्ष्मण। फिर है लंदन ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाली तीसरी महिला खिलाड़ी का क्या नाम है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमसी मैरी कॉम। वर्ष 1955 में संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले उपराष्ट्रपति का क्या नाम है बताइए? बिल्कुल सही, उनका नाम है मोहम्मद हामिद अंसारी। फिर देखिए ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 281 रनों की महानतम पारी खेलने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? ये उस टाइम का क्वेश्चन है तो ये काफी इरेलीवेंट हो जाएगा, इसे मत देखिए। अग्नि 2 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? बताइए अग्नि 2 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो इस चीज को याद रखिएगा, ऑप्शन ए 700 किलोमीटर। फिर 3 अगस्त 2012 को लंदन ओलंपिक में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक दिलवाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इस चीज को याद रखिएगा, विजय कुमार। फिर सबसे कम उम्र की लगातार तीसरी बार फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप जीतने वाला जो ड्राइवर है वो कौन है? तो इस चीज को याद रखिएगा, वो है सेबेस्टियन वेटल। फिर देखिए भारतीय अमेरिकी राजन गंगहर को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुशियाँ। फिर इस्लामिक सहयोग संगठन के द्वारा किस देश को निलंबित किया गया? तो इस चीज को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, सीरिया। फिर है डियाओ एवं सेन काकू क्या है? तो इस चीज को याद रखिएगा, ये जो है ये द्वीप है। फिर है मार्ग्रेवियल ओपेरा हाउस किस देश की ऐतिहासिक इमारत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। फिर देखिए विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम समूह का क्या नाम है बताइए? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्लामिक सहयोग संगठन। फिर है सेन काकू डियाओ को लेकर किन दो देशों के मध्य तनाव की परिस्थितियां व्याप्त हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जापान और चाइना। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की जो लंबाई है वो कितनी है? याद रखिएगा इस चीज को, 1600 किलोमीटर। फिर देखिए अमेरिका अंतरिक्ष यात्री सैली राइड का जो निधन है वो किस बीमारी के कारण हो गया था? तो बताइए कौन सी बीमारी के कारण हो गया था? तो कैंसर के कारण। फिर है किस अभियान के तहत मनुष्य ने प्रथम बार चांद पर अपना पहला कदम रखा था? बताइए इस चीज को, बताइए, अपोलो अभियान। रेल बजट 2013-14 में आज़ादी एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव पेश किया गया। आज़ादी एक्सप्रेस को चलाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, इस चीज़ को याद रखिए कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थलों पर शैक्षणिक पर्यटन को बढ़ावा देना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के सबसे सस्ते टैबलेट पीसी का क्या नाम है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, आकाश। फिर इनमें से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा नए प्रतिबंधों की घोषणा की गई है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, उत्तर कोरिया के द्वारा। 30वां ओलंपिक खेल 2012 ये कहाँ हुआ था? बताइए। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लंदन में हुआ था। फिर है कि इस स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये डैनी बॉयल थे। देखिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो जापान है उसने दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाया, इसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा इसका नाम है के। फिर किस खिलाड़ी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये हम सबको पता है कि ये दुर्ग से किया है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर अब फॉकलैंड द्वीप को लेकर ब्रिटेन का किस देश के साथ विवाद है? किस देश के साथ विवाद है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, अर्जेंटीना। 16वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2012 कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तेहरान। फिर इनमें से किस देश में शांति बहाली के लिए 11 अफ्रीकी देशों ने इथोपिया की राजधानी आदिश अबाबा में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कॉन्गो गणराज्य। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2012 किसे प्रदान किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा, ऑप्शन नंबर ए।
आतंकी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए भारत ने किसके साथ सीमा पर संयुक्त गश्त की शुरुआत की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। फिर भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं कौन? बताइए। तो ये उस टाइम के हिसाब से है, तो ये आप अभी के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है, कि अभी के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है। फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नेता अरविंद केजरीवाल ने नई पार्टी बनाई जिसका ये तो आम आदमी पार्टी, ठीक है। फिर देश का पहला नेशनल मिलिट्री पार्क तैयार किया गया, बताइए कहाँ पे तैयार किया गया है? बिल्कुल सही, बेंगलुरु में। इनमें से किस देश के साथ भारत ने सामाजिक सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किया है? 165 नंबर क्वेश्चन। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। फिर है अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र किस नाम से स्थापित किया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारती। फिर भारत का दागू दियाचा दिगझू बांधों को लेकर किस देश के साथ तनाव है? बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। फिर भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को ब्रिटेन द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। सॉरी, किस वैज्ञानिक को? तो बताइए कौन से वैज्ञानिक को? तो याद रखिएगा वेंकट रमन रामाकृष्ण। फिर भारत का पहला ऐसा जिला कौन सा है? भारत का ऐसा पहला जिला कौन सा है जहां सभी मतदाताओं को पहचान पत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद, गुजरात। फिर चीन द्वारा निर्मित ग्वादर बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो घर से फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फीफा विश्व कप 2014 का जो शुभंकर है वो क्या घोषित किया गया था? बताइए। बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीडीलो। फिर ग्रीन टैक्स लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो इस चीज को याद रखिएगा, शिमला। ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट मैच से संन्यास ले लिया है? तो इस चीज को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, रिंकी पोंटिंग। फिर अगला ओलंपिक खेल वर्ष 2016 में कहाँ आयोजित होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। फिर देखिए भारतीय मूल की हलीमा याकूब को किस देश की संसद की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है। फिर केलकर समिति की जो रिपोर्ट है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस चीज को याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्तीय अनुशासन से रिलेटेड थी केलकर समिति की रिपोर्ट। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक साथ तीनों फुटबॉल कप, डेविस कप, यूरो कप और होपमैन कप जीतने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य। फिर मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के एकमात्र जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब को फांसी देने वाले ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेशन एक्स। लिखा है कि लोकपाल आंदोलन के रास्ते राजनीति में प्रवेश करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का पहला मुस्लिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस चीज को याद रखिएगा, सैयद आशिफ इब्राहिम, ठीक है। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के सबसे पहले मुस्लिम महानिदेशक थे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है? तो ये आप वर्तमान के हिसाब से इसे चेक कर लेंगे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश ने हेली 6 नाम से एक अंटार्कटिका में विश्व के प्रथम चलनीय शोध केंद्र की स्थापना की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। फिर एक वर्ष में लगातार 2 दोहरे शतक या एक तिहरा शतक लगाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकल क्लार्क। फिर देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसका प्रक्षेपण इसरो द्वारा 25 जनवरी 2013 को किया गया, ये गलत है, ठीक है। जो सरल था वो भारत फ्रांस का एक संयुक्त उपग्रह था, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ये तीनों सही है। फिर उद्योग संगठन फिक्की की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैना लाल किदवई। फिर है भारत का पहला बायोडीजल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। फिर अब भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ और केरल में मौजूद कोरवा जनजाति के अलावा किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का फैसला किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अबुझमड़िया, हिल कोरवा और कोरकू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
हाल ही में किस देश ने ध्रुवीय अन्वेषण संस्थान के आर्कटिक बेसिन के ध्रुव समीपस्थ क्षेत्रों में दीर्घकालिक अध्ययन के लिए तैरती प्रयोगशालाएं शुरू की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रशिया। इंटरपोल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरपोल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? अगर क्वेश्चन में ये पूछता है तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिरेली बालेस्टरांजी। फिर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालिका शिक्षा की हिमायती पाकिस्तान की यूसुफजई मलाला के सम्मान में किस दिनांक को मलाला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 10 नवंबर को। और आपको पता होना चाहिए कि 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है और 10 नवंबर को मलाला दिवस। फिर स्टैंड वन नामक विश्व का पहला स्मार्टफोन नैनो सैटेलाइट किसने तैयार किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि छत्तीसगढ़ की नई राजधानी बनाया गया यह जो शहर है ये देश का पहला ऐसा शहर होगा जो चारों ओर से 500 मीटर चौड़ी हरित पट्टी से घिरा होगा। तो ये नया रायपुर। फिर हाल ही में भारतीय महिला दंत चिकित्सक सविता नावर की मौत के बाद गर्भपात कानून में बदलाव की मांग को लेकर चर्चा में आने वाला देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। देखिए, नोटा का जो विकल्प है, उस पर मत देने वाला जो प्रथम राज्य है, वो कौन था? तो याद रखिएगा इस चीज़ को, छत्तीसगढ़। फिर है इनमें से किस वैज्ञानिक को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है? तो ये एम एस स्वामीनाथन है, इनको ये प्राइज़ प्रदान किया जा चुका है। भारत का कौन सा पहला स्पेस क्राफ्ट मंगल ग्रह के लिए अध्ययन के लिए प्रेषित किया गया? तो हम सबको पता है मार्स ऑर्बिटर मिशन, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय मूल के किस संगीतकार को इजराइल के राष्ट्रपति सिमोन पेरेस के प्रेसिडेंशियल अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन से सम्मानित किया गया है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुबिन मेहता। फिर देखिए, इनमें से किस नगर को संघीय क्षेत्र बनाए जाने की मांग की जा रही है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। फिर है भारत के उत्तर पूर्व राज्यों की 10 क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों का कौन सा राजनीतिक फ्रंट गठित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ ईस्ट रीजनल पॉलिटिकल फ्रंट। फिर देखिए, इनमें से किसे दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो याद रखिएगा, पार्क जेडन जो है वो दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है, पार्क जेडन। फिर हाल ही में लगातार तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं, बताइए कौन? तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से नरेंद्र भाई मोदी। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि पुस्तक इंटरवेंशन अ लाइफ इन वॉर एंड पीस के जो लेखक है वो कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोफी अन्नान व नाडेर मुसाविजाही। फिर है पुस्तक माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस के लेखक कौन है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।